हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। ग्रामर सेक्शन 2 टॉपिक बचा हुआ टर्म 2 का सिलेबस में, एक आर्टिकल एक रिपोर्ट। लाइव क्लास में आए थे तो सोचे कि लाइव में स्टूडेंट नहीं थे तो सोचे कि इसको रिकॉर्डिंग करके डाल देते हैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा। ठीक है, दोनों को कंप्लीट करिए, ग्रामर सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आर्टिकल और रिपोर्ट दोनों सेम है। आर्टिकल को हम लोग प्रेजेंट में लिखते हैं, रिपोर्ट को पास्ट में लिखते हैं। आर्टिकल को जैसे कि आर्टिकल देखे होंगे, आर्टिकल न्यूज़पेपर में या फिर क्या बोलते हैं मैगजीन वगैरह में छपता है। आर्टिकल का लिखने का पर्पस ही होता है कोई मैगजीन में वो छपे, न्यूज़पेपर में छपे, इसका मकसद यही होता है। तो ग्रामर सेक्शन में 2 पार्ट था, दोनों का बोले थे भी, क्या नाम है, स्नेहा ये सब बोली थी कि भैया थोड़ा सा ग्रामर सेक्शन बता दीजिए। तो बोले थे नए साल में स्टार्ट करेंगे, और नए साल में और हम लोग सभी को क्या बोलते हैं 2023 है तो नए साल में कुछ नया करेंगे। एकदम मोटिवेटेड रहिए, अच्छे से रिजल्ट बेस्ट करिए और सभी सिलेबस को कंप्लीट करिए, रिवीजन करिए। मॉडल सेट अभी नहीं आया, मॉडल सेट आएगा तो उसका भी अलग से सोल्यूशन वगैरह डाला जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल के बारे में बोला जाता है कि आर्टिकल एक वैसा थाउट ऑफ राइटिंग है जो आप अपने खुद से अपने विचार से लिखते हैं। ठीक है ना, आपको एक टॉपिक दिया जाएगा एजुकेशन में लिखने के लिए, ठीक है ना, सेक्स रेशियो पे लिखने के लिए, या फिर चाइल्ड जो बच्चा क्या होता है उसका डेथ रेट पे लिखने के लिए, ये सब एजुकेशन पर लिखने के लिए, इंटरनेट का जो मिसयूज हो रहा है उस पर लिखने, कोई भी एक टॉपिक दिया जाएगा उस पर आपको लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे, क्या क्या हम लोग सीक्वेंस रखेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितना का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ देख लीजिए। 5 नंबर का देता है कि 10 नंबर का देता है। अभी तो मॉडल सेट वही आइडिया नहीं मिल पाएगा अभी कि कैसे क्या होगा, तो मॉडल सेट के इंतजार में नहीं ना रहेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, सिलेबस कंप्लीट करेंगे। वो तो मॉडल सेट आएंगे, देखेंगे कि 5 नंबर का दे रहा है कि 10 का दे रहा है। आई थिंक 5 का ही देगा। तो चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं PDF को, उसके बाद जो भी होगा। आर्टिकल इज ए पीस ऑफ राइटिंग, देखिए बोल दिए ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक, कोई खास टॉपिक पे एक राइटिंग होता है लिखने के लिए। फॉर्मिंग एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन, आपका स्वतंत्र है, आप अपने से दीजिए। एक्सप्रेस बाय ए राइटर, लिखने वाले जो होते हैं उनके द्वारा एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन का फॉर्मिंग, मतलब क्या बोलते हैं, बनाया जाता है कोई खास टॉपिक पे। ठीक है ना, उस पर आप एक अपना विचार दे सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्क्स देख लीजिए। तो 1 नंबर का आपका किससे मिलेगा, आप फॉर्मेट वगैरह हेडिंग वगैरह देने में 1 नंबर मिलता है। ठीक है, हेडिंग देने का 2 जगह है, या तो आप स्टार्टिंग में राइट हैंड साइड में यहाँ पर दे सकते हैं, या लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर भी अपना दे सकते हैं। सॉरी, वो तो होता है हेडिंग नहीं, हेडिंग तो आपको फर्स्ट में देना है, वो आपका होता है नाम में, सिग्नेचर में। सिग्नेचर 2 जगह कर सकते हैं, यहाँ पर और लास्ट में, दोनों जगह कहीं पे कर सकते हैं। लेकिन हेडिंग में वैसा नहीं करना है। हेडिंग में क्या करना है कि हेडिंग तो फर्स्ट में रहता है, तो जो भी हेडिंग होगा उसको यहाँ पर एकदम बीचों बीच थोड़ा सा फर्स्ट लेटर जो बोलते हैं कि कैपिटल रखना है, बाकी सब छोटा रखना है। तो ऐसे करके, और जो भी लेटर, तो फर्स्ट को कैपिटल, बाकी सब छोटा, ताकि बोल्ड दिखाई दे। ठीक है, तो ऐसा करके लिखते हैं। चलिए, तो फॉर्मेट में बोल दिए कि पहला में आपका हेडिंग देना है, और उसके बाद कंटेंट में आपका 4 नंबर मिलेगा। कंटेंट को भी अलग अलग बांटा जाता है, जैसे कि कंटेंट में आपको कौन सा वर्ड मीनिंग, अच्छा वर्ड डाल रहे हैं कि नहीं, थाउट डाल रहे हैं कि नहीं, या फिर ये कोई कोट रहता है, कोट डाल रहे हैं कि नहीं। थोड़ा सा कोट से स्टार्ट करिए, अच्छे से कोट को याद रखिए, 2-4 कोट को, तो उसको डालिए तो बेस्ट रहता है। ठीक है, उसके बाद कंटेंट में वही एक्सप्रेशन भी आ गया, जैसे कि ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, ठीक है ना, अप्रोप्रिएट वर्ड, अच्छे वर्ड दीजिए, ग्रामेटिकल सही हो कि नहीं, उसमें भी नंबर 2.5 नंबर इधर है। स्पेलिंग कोहेरेंस, रिलेवेंस ऑफ आइडिया एंड स्टाइल, अब किस प्रकार से लिख रहे हैं, वो रिलेवेंस मतलब कि सही है या नहीं है, एक थॉट में लिखना है ना, ऊपर से लिखते आ रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा आइडिया, बहुत सारे लिखते समय बहुत सारे विचार आते हैं, तो सारे विचार को नहीं लिखना है, मेन जो हम लोग को आ रहा है ऊपर से सभी को सीक्वेंस में लिखना है। वही स्टाइल यहाँ पर है, किस स्टाइल में आप लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या था कि आपका ओपिनियन देना है। यहाँ पर आप एक खास राइटिंग लिखते समय क्या फॉर्मिंग एंड इंडिपेंडेंट ओपिनियन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, बाई राइटर द्वारा, लेकिन उस ओपिनियन में आपका जो सीक्वेंस होता है, जो एक्यूरेसी होता है, तो उसको रखना है। अपना आइडिया को वहाँ पे फॉर्मिंग कर सकते हैं, न कि आप दूसरा आइडिया उसमें इंटर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक, उसके बाद आता है वर्ड लिमिट। तो वर्ड लिमिट इसमें आपका 150 to 200 वर्ड्स को लिखना होता है। ठीक है, चलिए, तो कुछ पॉइंट माइंड में रखिएगा लिखते समय, कि ताकि हम लोग का मिस्टेक ना हो। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, गिवन एन अप्रोप्रिएट टाइटल, जिसमें कि 1 नंबर आपका मिलेगा। ठीक है ना, तो वहाँ पे बेस्ट टाइटल दीजिएगा अच्छे से, वहाँ से नंबर कटने का चांस नहीं रहता है। टाइटल देने के बाद टाइटल में बोल रहा है कि फर्स्ट लेटर ऑफ द एवरी वर्ड इज कैपिटल, जो बताए थे ऊपर में एग्जाम्पल दिया, क्या है, पोल्यूशन, मिनंस, तो फर्स्ट लेटर देखिए कैपिटल है। ठीक है ना, आई कैचिंग होना चाहिए, एकदम देखते पकड़ में आना। आई कैचिंग यानी ब्यूटीफुल लिखिए, अच्छा लिखिए, जिसको क्या बोलते हैं, जॉर्जियस, एकदम देखने के साथ लगे कि हाँ है, उस टाइप से वर्ड डालिए, उसमें अच्छे अच्छे कंटेंट। ठीक है, शुड गिव क्रिप्स आइडिया ऑफ द थीम, अच्छे आइडिया ऐसा दीजिए, क्रिप्स की थोड़ा सा
क्रिस्प में जो टुकड़ा होता है ना, तो मतलब अलग अलग आइडिया तोड़ तोड़ के आइडिया दीजिए। और उसके बाद मेंशन द राइटर नेम, यही बोले थे कि हेडिंग देने के बाद आपका राइटर का नाम लिखना होता है। तो राइटर का नाम आप दो जगह लिख सकते हैं, या तो स्टार्टिंग में राइट हैंड साइड में ऊपर में, ठीक है ना, ऑन द टॉप, या फिर बटन में आप लेफ्ट हैंड साइड में लास्ट में लिख सकते हैं। तो दोनों में जहाँ आपको लिखना होगा वहाँ पे आप लिख सकते हैं। बेस्ट रहता है कि आप यहाँ पे लिखें, ठीक है, यहाँ पर बेस्ट रहता है। ठीक, चलिए, तो ठीक है, वीडियो चल रहा है। चलिए, मेंशन द राइटर नेम। अब देख लेते क्या, इन द केस ऑफ न्यूज़पेपर आर्टिकल गिव डेट एंड प्लेस। अगर कोई वैसा आप आर्टिकल लिख रहे हैं जो कि कहीं से न्यूज़पेपर से कोई कंटेंट उसमें डालना है, या फिर कोई न्यूज़पेपर का कंटेंट है, तो उसमें आपको डेट या कोई प्लेस वगैरह देना होगा कि यहाँ का घटना था, सॉरी घटना है, ऐसे ऐसे हुआ है, तो उसमें न्यूज़ में छपा हुआ था तो बताना है। ठीक, डिवाइड आर्टिकल इनटू 3 पार्ट, कम से कम उसको 3 पार्ट में बांटिए। फर्स्ट में तो आप लोग जानते हैं क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए कि किस पे आप लिखना चाहते हैं, उसका क्या मतलब जो मेन आइडिया है उसको, मेन आइडिया नहीं, मेन टॉपिक जो है उसका नाम यहाँ पे देना है। मेंशन द स्टेटस ऑफ द इशू, जो भी इशू है तो उसका मेन चीज़ लिखना है। फिर पार्ट 2 में एनालाइज द टॉपिक इन द टर्म ऑफ टाइप काइंड्स, अलग अलग काउजेस, कारण क्या है, प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम बताइए। फिर कॉन्सिक्वेंसेस, उसके परिणाम क्या होंगे, ठीक है, उसके पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट क्या पड़ेंगे, ये सब आपका पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में आपका जो भी कंटेंट में आपके पास है, पार्ट 2 को आप 2 पार्ट में कर सकते हैं, पार्ट 2 को पार्ट 3 भी कर सकते हैं, और पार्ट 4 लास्ट में अलग से 4 पार्ट में भी लिख सकते हैं इसको। कैसे, स्टार्टिंग में तो हमें हेडिंग यहाँ पे दे दिए, ठीक है, इंट्रोडक्शन दे दिए। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, दो पार्ट में आप तोड़ भी सकते हैं इसको। शुरू में आपका पूरा प्रॉब्लम लिख दीजिए, प्रॉब्लम, लास्ट में पूरा, अब ठीक है, अब इससे क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले, निगेटिव पॉजिटिव करके देख लीजिए कि क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे इसका, तो उसको भी डालना होता है। इतना कुछ लिखने के बाद लास्ट में एक आएगा, तो उसको आप अलग से, ये पार्ट 2 को आप 2 में बांट सकते हैं, फिर पार्ट 2 में डायरेक्ट लिख दीजिए। और लास्ट में आपको यहाँ पर और है पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ेंगे, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कुछ है तो देना है। इम्प्लीकेशन देखिए, सोशल इन्वायरमेंट, जहाँ पे क्या इम्प्लीकेबल होता है, तो वहाँ पर कहाँ पर इम्प्लीकेबल है तो उसको लिख सकते हैं कि इन्वायरमेंट में प्रभाव करेगा, सोशल में कुछ प्रोग्रेस करेगा, इसके बारे में। अब पार्ट 3 में आपको इम्प्लीकेशन में कहाँ पे लग रहा है, जो आप लिख रहे हैं ना, मान प्रभाव, ठीक है, तो इसका मतलब कहाँ पे, किस मतलब किस सेक्टर में है ना, इन्वायरमेंटल सोशल, कहाँ पर मतलब कि इसका प्रभाव है, तो उसको लिखना है। इसका पार्ट 3 में आपको कंक्लूजन देना है, सजेशन कुछ देकर, जैसे कि रेमेडी मेजर्स, जो भी रिमाइंडर्स कि इसका क्या कंक्लूजन में आपको ये भी देना है ना कि क्या क्या इसके मतलब हो सकते हैं सुधारने का उपाय भी रेमेडी यहाँ पे दिया है ना, रेमेडी आपको देना है। ठीक है, तो कुछ कुछ आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, तब कुछ माइंड में नए नए वर्ड आएंगे, थाउट आएंगे, तब लिख पाइएगा, ऐसा नहीं लिखा जाता है। तो इसमें आर्टिकल बहुत सारे PDF में दिया हो, तो उसको पढ़िएगा, 1-2 क्लास मैं पढ़ दूंगा यहाँ पर, बाकी आप खुद से पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा। 1-2 लिख के अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इतना ध्यान नहीं देना, फर्स्ट में आपको हेडिंग, और सेकंड में सिग्नेचर के बाद सिग्नेचर के बाद आपको क्या करना है, जो भी इंट्रोडक्शन बॉडी है तो बॉडी को 3 पार्ट में बांट के लिख दीजिए, इंट्रोडक्शन दीजिए, बीच में व्याख्या की, लास्ट में कंक्लूजन कर दीजिए। इतना कुछ करना होगा। एक यहाँ पर देखिए दिखाते हैं लिखा हुआ, और इसी में कंक्लूजन में 5th नंबर क्या करना है, ऑर्गेनाइज द आइडिया इन द लॉजिकल ऑर्डर। तो स्टार्टिंग बोले थे कि एक ऑर्डर में लिखना है आपको, और ताकि इंटरेस्टिंग लगे सुनने में, लॉजिकल ऑर्डर देना है, और वर्ड लिमिट आपको बता ही दिए थे। इतना कुछ माइंड में रखिएगा, इसको एक और पढ़िएगा ध्यान से, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो एक यहाँ पर दिया हुआ है आर्टिकल, इसको पढ़ देते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो पहले क्या हुआ, बोलिएगा कि भैया यहाँ पर राइटर का नाम नहीं है, तो राइटर का नाम क्या बोल सकते, यहाँ पर देना है। यहाँ पर अगर नहीं दिया है तो आप यहाँ पर भी दे सकते हैं, आप यहाँ पर भी दे सकते हैं, और लास्ट में थैंक्स वगैरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक जो भी रीडर जो क्या बोलते हैं उसको, जो रीडर है जो पढ़ रहा है तो उसको थैंक्स भी बोल सकते हैं, तो कोई दिक्कत उसमें नहीं है। लेकिन जो बताए थे कि आपको हेडिंग दीजिए, हेडिंग के बाद राइटर का नाम दीजिए, तो आप यहाँ पर भी दे सकते हैं, लास्ट में भी दे सकते हैं। ठीक है, कैसे बोलिएगा भैया यहाँ पर दिया नहीं है, देखिए आगे और कोई देखिएगा, जैसे कि और कोई यहाँ पे आर्टिकल दिया होगा, देखिए बाय राजेश यहाँ पर दिया है ना। ठीक है, प्रीवियस ईयर देखिएगा, क्लास 11th में जब पढ़ाए थे तो बताए थे कि दोनों जगह आप दे सकते हैं, उसमें कुछ मेन पॉइंट हम आइडिया लिखवाए थे। ठीक है, तो इतना कोई ध्यान होता है देना है। तो चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्या था, आपको एक दिया रहेगा, उसमें नाम भी दिया रहेगा, ठीक ना, जो एक क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन में नाम भी दिया रहेगा, तो नाम आपको वही नाम डालना है, अपना नाम नहीं डालना है, जो उसमें मेंशन रहेगा तो उसी को। तो डिक्लाइन द रेशियो ऑफ चाइल्ड गर्ल, यानी कि जो जानते हैं हम लोग सेक्स रेशियो में अनुपात देखा जाए तो लड़का का ज़्यादा है, लड़की का कम है, पर 1000 में देखा जाए तो 940 है समथिंग है ना, तो बहुत कम ही है। पहले तो 800 था, अब तो कुछ कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत पीछे भारत। तो देख लेते क्या बोल रहा है इसमें, इट इज़ ए ग्रेट क्या आयरनी दैट इन
ए कंट्री वेयर वुमेन आर द वर्शिप फॉर द पावर एंड एनर्जी। देखिए एक आयरनी है, यानी कि विडंबना है कि यहाँ पर महिलाओं को पूजा जाता है, जो लक्ष्मी माना जाता है, ठीक है ना, किसके लिए, पावर एंड एनर्जी। शक्ति कहाँ पे है, महिला के अंदर शक्ति होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी दे आर द फेसिंग ए काइंड ऑफ क्या है, एक्सटेंशन। यहाँ पर उन लोग क्या कैसा फेसिंग, एक्सटेंशन यानी कि विलुप्त होने का जो होता है ना डर, तो उन लोग फेस कर रही है। महिला धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, यानी कि उन लोग का जो होता है ना जो जन्म का रेट होगा तो लड़का लोग का ज़्यादा हो रहा है, लड़की लोग का कम हो रहा है, ऐसा उन लोग सिचुएशन को फेसिंग कर रही है। देयर बाय ब्रिंगिंग डाउन द क्या है, रेशियो। इसके चलते रेशियो में कमी आ रहा है, ठीक है। इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि हम किस पे लिख रहे हैं, चाइल्ड जो गर्ल चाइल्ड है तो क्या है, तो इसके बारे में बता रहे हैं, ठीक। द बर्थ ऑफ, ये आपको क्या शुरू में कोट डाल दिया, कोट एक तरह से कोट डाला, ठीक है। द बर्थ ऑफ ए सन इज ए काउज फॉर ग्रेट रिजॉइंग। अगर लड़का का जन्म होता है तो काफ़ी खुशी मनाते हैं, विथ ड्रमिंग बजाएंगे, गाना वगैरह गाते हैं, पूरा पब्लिक क्या है प्रोक्लेमेशन घोषणा करेंगे। बट दैट ऑफ ए गर्ल, लेकिन अगर गर्ल का जन्म हो जाता है इन ओकेजन फॉर डिसअपॉइंटमेंट और क्या है एट द बेस्ट इंडिफरेंसेस, मतलब हतोत्साह सामने देखने को मिलेगा, अलग अलग आप जो भेदभाव करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ऐसा होता है। अब तो कम हो गया, पहले बहुत ज़्यादा था। पहले पढ़िएगा हिस्ट्री क्लास 8 वगैरह, राजा राम मोहन सबको समय तो बहुत मतलब बुरा था। लड़की है तो कपड़ा वगैरह सब लड़का का ही पहनना है, उसको अलग से नहीं मिलता था, ठीक है ना। खाना वगैरह भी लड़का खा के जब बच गया तब देना, मतलब बहुत सिचुएशन ख़राब था। अब तो धीरे धीरे बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो अब उतना दिक्कत है नहीं। चलिए, द मेन काउज फॉर डिक्लाइनिंग द, अच्छा आज क्या रीजन है जो डिक्लाइन हो रहा है, रेशियो ऑफ गर्ल चाइल्ड इज अ फैक्ट दैट द लार्ज नंबर ऑफ द मॉल न्यूट्रिशन। देखिए सही से उन लोग का भोजन नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। डिजीज बीमारियां हैं, विच आर आइदर नॉट ट्रीटेड, और क्या है ट्रीटेड इनएडिक्वेटली, मतलब सही से उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, इसके कारण ऐसा होता है। द गर्ल आर किल्ड इवन बिफोर द बर्थ, ये भी होता है कि जन्म से पहले उनको मार दिया जाता है, गर्भ में ही मार दिया जाता है, ठीक है ना। द प्रैक्टिस ऑफ क्या है प्री बर्थ सेक्स सिलेक्शन है स्प्रेड रैपिडली थ्रू ऑल द क्या है कास्टेस एंड ग्रुप, कि मतलब कि बच्चा होने से पहले ही ऐसा प्रैक्टिस की लड़का होगा लड़की होगा, जो अल्ट्रासाउंड का सिस्टम आया है तो बहुत बैन है लेकिन फिर भी करवा देता है, तो सेलेक्ट करता है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है ना। ऑल कास्ट में देखा जा रहा है, ग्रुप में भी देखा जा रहा है, तो इसके चलते बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इसके बाद कि लड़की तो सब कर रही है ना, लेकिन फिर भी आज भी बहुत सारे ऐसा एरिया है जहाँ पर उतना बराबरी नहीं दिया जा रहा है। खैर, तो लड़की लोग पढ़ेगी, कुछ अलग करेगी तो बस उन्हीं लोग के हाथ में सुधार करेगी, सब कुछ कर भी रही है, धीरे धीरे बहुत आगे तक गई, अब तो बहुत प्रोग्रेस हो गया है। चलिए, रीजन रिलीजन आर द कास्ट एक्सरसाइज एंड इन्फ्लुएंस ओवर द मोर्टेलिटी रेट्स, मृत्यु दर यहाँ पर सब जगह देखा जा रहा है, ठीक है ना। कोई भी कास्ट हो, कोई भी धर्म हो, और सब प्रभावित है इससे, ठीक है। तो इन लोग भी सब अपना अपना प्रभाव डाला है, ये सब भी अपना प्रभाव डाला है किस पे, मोर्टेलिटी रेट पे, ठीक है। द लोअर द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, द हायर द नंबर ऑफ फीमेल डेथ। यहाँ पर लोअर द स्टेटस ऑफ वुमेन इन पार्टिकुलर, कोई देखा जाएगा उन लोग का मतलब स्टेटस बहुत कम है, ठीक है ना, ठीक है, पॉपुलेशन का। द हायर द नंबर ऑफ फीमेल डेथ, लेकिन डेथ ज़्यादा हो रहा है। पॉपुलेशन का देखा जाए तो महिला का पॉपुलेशन कम है, लेकिन डेथ ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसा क्यों है, मोर्टेलिटी रेट पे ऐसा क्यों, क्योंकि जो रीजन जो क्षेत्र है, रिलीजन धर्म कास्ट ये सब ऐसा काम कर रहा है कि नहीं महिला नहीं चाहिए ऐसे वैसे, इसके कारण उन लोग का तो पॉपुलेशन भी कम है और साथ ही साथ डेथ रेट भी कम है। ये सब प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम को हम लोग बीच में व्याख्या करें, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिए, ये सब प्रॉब्लम, और लास्ट में कंक्लूजन देंगे। तो चाइल्ड मैरिज, अर्ली क्या है, अर्ली प्रेगनेंसी, मॉल न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लैक ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, ये सब है, ठीक ना। सोशल टॉर्चर, रेप, अनइक्वल स्टेटस इन द सोसाइटी मेक देम द चाइल्ड लेजर गॉड। चाइल्ड लेजर गॉड मतलब कि उन लोग का वहाँ पर लेजर गॉड क्या बोलेगा, लेजर गॉड में क्या, भगवान। तो लेजर गॉड का मतलब कि यहाँ पर सेंस निकल रहा है कि जो ऐसा भगवान का इन लोग बच्चा है जिनका वैल्यू कम है, यही ना होगा, तो ऐसा इन लोग को बना दिया। यहाँ पे कुछ और इसका सेंस अलग निकलेगा, तो कुछ थाउट डाल दिया, ठीक है। मैं एक तरह से कहिए कि उन लोग का स्टेटस बहुत ही कम है, ठीक ना, भगवान की नज़र में भी कम हो चुका है, यानी कि हम लोग ऐसा बना दिए हैं कि नहीं पुरुष है तो उसका ज़्यादा वैल्यू है, भगवान बोले ऐसा, इस टाइप से गॉड डालने का मतलब यही सेंस निकलेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा नेट गूगल सर्च करके लेजर गॉड का मीनिंग देख लीजिएगा तो सेंस क्लियर हो जाएगा, तो इसको देखिएगा थोड़ा सा। इट इज़ रियली ए क्रूज जो क्या कुछ टॉपिक ऐसा रहता है ना जो कि अलग सेंस निकलता है, तो उसको देखिएगा तब तक क्लियर होगा। ऐसे इसको देखना, जब नहीं देखे इसको देखते तो अच्छा रहता है। इट इज़ ए
क्रूअल जोक, चलिए एक जोक है इस प्रकार, दैट द मदर ऑफ द ह्यूमन इज नॉट वन चाइल्ड। मदर ऑफ ह्यूमनिटी, जो मानवता की जो माता है, मानवता कहाँ पे महिला में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उसके पास एक भी बच्चे नहीं है, नो चाइल्ड। एंड द मेकर ऑफ द होम, ये सब एक्सप्रेशन, ये सब थाउट है। घर को बनाने वाली डज नॉट हैव ए होम, उनके पास घर नहीं है। यानी कैसा घर नहीं है, उन लोग का रहने का घर, जहाँ पर उन लोग का जन्म होता है, जैसे कि ओम, जो माँ का कोख है, तो उन लोग पास कोख नहीं है, उन लोग ही बनाता है घर को, लेकिन उन लोग पास अपना कोख नहीं जहाँ पर रह पाएगा, क्योंकि कोख में ही बच्चा को मार दिया जाता है, खासकर जो महिला होती है उनको। द क्रिएटर इज ए डिस्ट्रॉय मर्सियली इन द हैंड्स ऑफ हर ऑन एंड हियर एंड डियर वंस। जो क्रिएटर जहाँ पर बच्चा क्रिएट होता है, तो उसको बर्बाद कर दिया जाता है, किसके द्वारा, तो पूरा बुरी तरीका से, इन द हैंड्स ऑफ हर, या तो खुद कर देती है माता, या फिर नियर डियर वन, उन लोग जो बताते हैं उसके अनुसार कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, खराब कर देती है, भ्रूण हत्या जिसको बोलते हैं। ठीक, इवन द ओब, जहाँ पे जो कोख होता है, बच्चा जन्म का जहाँ से स्थान होता है, ऑफ द हर मदर इज नॉट सेफ फॉर होम, वही बोल रहा है वहाँ भी सेफ नहीं है, उन लोग का घर सेफ नहीं है ही नहीं, फॉर हर एंड सी इज क्रूशली टर्मिनेटेड बाई हर सर्वाइवल, जो उनको सर्वाइव करे उनके द्वारा भी उन लोग टर्मिनेट किए जाते हैं, पेरेंट्स है, ठीक है ना, मेडिकल पार्टिशनर, ये सब जो भी इन लोग भी टॉर्चर करता है, इसके द्वारा उन लोग का कोख जो बच्चा को मार दे, जो होता है ना कि बच्चा गिरा दो ऐसे कर दो, वो सब भी बाइंड नहीं है। तो बहुत कंटेंट यहाँ पे इतना धाकड़ है कि कहना ही नहीं, ऐसा कंटेंट दे दीजिए एग्जाम में तो नंबर तो ऐसा ही मिल जाएगा। तो कंक्लूजन भी दे दिया गया कि सब सिचुएशन हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, लास्ट में बोल दिया। तो इस टाइप से आपको देना होगा, जैसा पढ़िएगा तो कुछ कुछ आइडिया माइंड में रहेगा तो लिख पाइएगा, नहीं तो नहीं लिख पाइएगा, ये भी होता है। तो इस टाइप से यहाँ पर और भी दिया गया है PDF, तो सारे को पढ़िएगा, सारे को नहीं तो यहाँ पर इथिक्स इन द टुडे डिग्रेडेशन ऑफ मोरल इथिक्स इन द टुडे सोसाइटी, आज मोरल मानवता गिर रहा है, तो ये भी कुछ ना कुछ खास नहीं है। क्रूअल टू एनिमल, ये भी ये सब है। यहाँ पर एक दो टॉपिक जो बताएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि मेक इन इंडिया, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद इफेक्ट ऑफ इंटरनेट ऑन टीनेजर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, दो है। इसके बाद यहाँ पर जो 2 हो गया टॉपिक फॉर आर्टिकल, यहाँ पे एक ब्रेन ड्रेन है, ठीक है, 3 हो गया। एक और यहाँ से आपको इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट, प्रिंट मीडिया, चिल्ड्रन लर्न जी नहीं, साइबर वन जी नहीं, जनरल इनइक्वालिटी, वैल्यू एजुकेशन और ब्रेन वैल्यू एजुकेशन और प्रिंट मीडिया भी हमको लग रहा है यहाँ पर है ना, जो ये तीनों हम ज़्यादा ब्रेन ड्रेन पे देता है, पिछला बार बताए थे। तो इस टाइप से है, ठीक है। स्पेशली इस नोट्स में आप पढ़िएगा किसको, इफेक्ट ऑफ इंटरनेट, ये तो मस्ट पढ़ लीजिएगा, इसमें तो कहना ही नहीं है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। टाइमिंग थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो अभी तो है 1-2 मान लिया और पढ़ देते, इसको हम पढ़ देते थोड़ा सा किसी को, ठीक है ना। मेक इन इंडिया को पढ़ दे रहे, मेक इन इंडिया क्या होता है, देखिए यहाँ से स्टार्ट किया नेहा, ठीक है ना, तो यहाँ नहीं, यहाँ देना चाहिए, ये थोड़ा सा आगे पीछे दीजिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, तो कुछ वैसा है तो लिखिए। तो मेक इन इंडिया क्या है, इसके बारे में लिख दीजिए कि मेक इन इंडिया इज क्या है, नेम ऑफ द इनिशिएटिव, ठीक है ना, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू गिव मोर इंसेंटिव टू द बिजनेस। ये क्या है, एक ऐसा इनिशिएटिव पहलू है, सरकार द्वारा चालू किया गया है, ठीक है, टू गिव क्या, मोर इंटेंसिव, ज़्यादा इफोर्ट दिया जाता है कि बिजनेस के लिए, कहाँ पर, शहर में भी और बाहर में भी, ठीक है, टू मैन्युफैक्चर गुड्स वगैरह बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल इंडिया, ठीक है, टू लेयर द बिजनेस को पूरा ग्रोथ करने के लिए, टू शॉप इन इंडिया, ठीक है ना, गवर्नमेंट मेक इंडिया प्लान एक्सरसाइज, क्या फॉर्मेलिटी रूटीन इन्वॉल्व सेटिंग बिजनेस इन इंडिया, तो बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ऐसा अभियान चलाया गया है। इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दिए। इसका गोल इसका क्या है, बीच में हम लोग व्याख्या करेंगे कि गोल ऑफ मेड इन इंडिया के बारे में लिख दीजिए। मेक इन द नेम इंटेंट टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट वगैरह फॉर द यूथ इन इंडिया, इसका यही है कि यूथ के अंदर क्या करें, एम्प्लॉयमेंट दे, रोजगार दें, हेल्प ब्रिंगिंग द बेस्ट प्रैक्टिस टू गिवन इन बिजनेस वगैरह में। और इसके बाद क्या है, द इनिशिएटिव है ऑल्सो एम द हाई क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ मिनिमाइजिंग द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है ना, अच्छा से स्टैंडर्ड का क्या मिले, हाई क्वालिटी ऑफ एज हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड, अच्छे से लाइफ जिए, एंड मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, कम प्रभाव पड़े, ठीक है। और द इनिशिएटिव होप्स टू अट्रैक्ट कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इसका एक ये भी पहलू होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, टेक्नोलॉजी को लाया जाए, इन्वेस्टमेंट को लाया जाए, कैपिटल को लाया जाए, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा उसको भी लिख सकते हैं। ऑलरेडी ऑब्जर्व दैट द इंडिया द फर्स्ट ऑलरेडी वी ऑब्जर्व दैट इंडियाज रैंक इन इज इन डूइंग बिजनेस हैज इम्प्रूव,
देखिए ईज इन डूइंग बिजनेस क्या होता है, यहाँ पर रैंकिंग किया जाता है। आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सेट करता है कोई भी, इसमें कंट्री का कौन कंट्री का कितना कैसा बिजनेस है, तो रैंकिंग 1 से लेके 190 या कुछ होता है तो उसके बीच में, तो भारत का रैंकिंग इम्प्रूव हुआ है, ठीक है ना, प्रभाव पड़ा। एंड फर्दर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज़ बीन अब सोविंग बढ़ा है विद द की फैक्टर्स सच द डिफेंस सिंग ह्यूज पार्टिसिपेशन फ्रॉम क्या फॉरेन इन्वेस्टर, ये सब ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। इसको पढ़िएगा अच्छे से तो और क्लियर होगा। ऊपर ऊपर थोड़ा सा दे दिए, सजेशन में आप दे सकते हैं, सजेशन में कुछ आप दे सकते हैं कि मेक इन इंडिया सक्सेस लाइज इन द मेकिंग द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस फोस्टर थस मेक इन इंडिया शुड नॉट ओनली फोकस द बिजनेस बट ऑल्सो क्या है नेग्लेक्टेड द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। एंड जो भी इनके बेनिफिट इज डेवलपमेंट द पार्ट्स ऑफ इंडिया फॉर द डोमेस्टिक बिजनेस प्रोटेक्ट फॉर द बिग मल्टीनेशनल, इसका यही काम है ना कि बिजनेस को बढ़ाया जाए किसी भी हाल में और नया से नया प्रोडक्शन वगैरह किया जाए। तो देखिए यहाँ पर लेजर गोड को बोले थे गूगल कर लीजिएगा, तो हम ही कर दिए गूगल क्या होता है। लेजर गोड का मतलब इट रेफर टू द पीपुल हु आर द लेस फेवर, जो फेवर बहुत कम है, एंड द वे ऑफ द लाइफ एंड द कल्चर इज नॉट हेल्ड इन मच रिगार्ड, उन लोग को उतना मतलब वैल्यू नहीं दिया जाता है, उन लोग जी रहा तो उसको भी कल्चर वगैरह कुछ भी नहीं। पहले के ज़माना का ऐसा था कि वी कुड से दैट इन द टर्म ऑफ हाउ दे हैव बीन ट्रीटेड बाय द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड अफ्रीकन पीपल हु कुड बी डिस्ट्रॉय बाय बीइंग द चिल्ड्रन ऑफ लेजर गोड, उन लोग का वैल्यू कम मिलता है। जैसे कि पहले में अफ्रीका में ऐसा सिस्टम था, तो उसी महिलाओं का दिखाया जा रहा है कि उन लोग का वैल्यू कम मिल रहा है, ठीक है ना। तो गॉड में भगवान से मतलब नहीं है, वैल्यू कम बेसिस में मतलब होता है, ठीक है। तो यही था, तो डायरेक्ट PDF को ओपन करते हैं वहीं पे जहाँ पर थे और क्लियर हो गया। तो देख लीजिए कोई वर्ड मीनिंग कहीं फंसा तो उसको जस्ट देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे करके पढ़िए, और डिक्शनरी है तो वर्ड मीनिंग वहाँ से खोज के पढ़िए, अपने से कोशिश करिए समझने को, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और खुद से समझ के ज़्यादा पढ़िएगा तो ज़्यादा लिखने में एग्जाम में आसानी होता है, यही था। और बोले कि 5 नंबर या 10 नंबर, तो जो बोले थे कि 5 नंबर 10 नंबर, देखिए तो अगर 5 नंबर का होता है तो उसके लिए तो क्लियर है कि 1 नंबर आपका मिल गया कहाँ पर, फॉर्मेट में हेडिंग राइटर को जो मिल गया, ठीक है। कंटेंट में आपका 2 नंबर, कंटेंट में कैसा वर्ड मीनिंग डाल रहे हैं, क्या थॉट लिख रहे हैं, क्या कोट वगैरह डाल रहे हैं कि नहीं, 1-2 कोट डालिए, अच्छा, ठीक है ना। जो पढ़िए तो उसमें याद रखिए, 1-2 कोट रखिए, ठीक है। और तो कुछ कोट, जैसे ये कोट हमको यहाँ पे याद आ रहा है कि जो लिटरेचर होता है, लिटरेचर इज द क्या मिरर ऑफ सोसाइटी होता है ना, तो उस टाइम से कुछ कोट रहता है। एक्सप्रेशन में बताए थे, स्पेलिंग और ग्रामेटिकल जो भी 2 नंबर, और टोटल का 5 नंबर के। अगर 10 का आता है तो 10 में कैसे रहेगा, तो 10 में बढ़ जाएगा। एक तो आपका मिल गया आपका फॉर्मेट कहाँ पे, हेडिंग वगैरह चला गया, 4 आपका कंटेंट में, और 5 नंबर आपका एक्सप्रेशन जो ग्रामेटिकल स्पेलिंग वगैरह है। तो 5-4 कितना हो गया, 9-1-10। अगर 10 का देगा तो ऐसे बढ़ जाएगा, 5 का देगा तो ऐसा देगा। तो यही है कंप्लीटेड, सब कुछ कंप्लीट हुआ, इसको अच्छे से पढ़िए। यही होता है, इसमें ध्यान नहीं रखना, हेडिंग देना है, हेडिंग के बाद आपको नाम लिखिए, राइट में फिर लास्ट में लिख सकते हैं, और बीच में कंटेंट को 3 पार्ट में बांट देना है, थोड़ा सीक्वेंस में लिखना है, थोड़ा अच्छे से कंटेंट वगैरह को। तो कैसे लिखेगा, जब बार बार पढ़िए, कुछ नया पढ़िएगा टॉपिक, तभी समझ में अच्छे से लिख पाइएगा। तो यही बात था, ठीक है। तो बस पढ़ते रहिए। आज इसका कर दिया, कल आपका क्या नाम है उसका रिपोर्ट को कर देंगे, कंप्लीट हो जाएगा दोनों ग्रामर सेक्शन, ठीक है ना। तो 1-2 आर्टिकल पे आप लिख लीजिएगा पढ़कर, तो अच्छा रहेगा। पढ़ लीजिए, अगर कोई आर्टिकल टॉपिक है समझ में नहीं है तो उसके बारे में पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद लिखिए। या कोई टॉपिक ऐसा जिसके बारे में आप कुछ जानते हैं तो उसको खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा करके लिखिए तो बेस्ट हो जाएगा। हम लोग क्लास में कोई टॉपिक मैम देते थे तो लिखते थे, तो है आइडिया, तब कुछ होमवर्क में दिए, घर पे गए तो कुछ पता है तो लिखे, नहीं पता तो उसको पढ़ लिए, नेट से पढ़ने के बाद लिख देते हैं। तो जैसे भी करके प्रैक्टिस करिए, बेस्ट रिजल्ट होगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर विथ योर क्लासमेट बिफोर एग्जाम, ठीक है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट ऑफ लक।